हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2y इज। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर? हमें क्या गिवन है? x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2y। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा? हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने हमने जो है बेटा टू टाइप्स की फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ा है क्लास 12th में। क्लियर है? क्या पढ़ा है? एक तो ये पढ़ी है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है? ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे p और q क्या है? p और q आर द कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x। क्लियर है? सेकंड फॉर्म हमने क्या पढ़ी है? सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी है बेटा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। सपोज बेटा इसको मैं p1 कर देती हूँ और यहाँ पे q1 कर देती हूँ। क्लियर है? तो p1 और q1 क्या है? दीज आर द कांस्टेंट्स और द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल y। क्लियर है? ये फर्स्ट फॉर्म है और ये होगी सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ये हम फाइंड करते हैं बेटा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर है? और सेकंड में कैसे फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। क्लियर है? यहाँ पे p को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? और यहाँ पे p1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यहाँ से हमने क्या फाइंड किया? पहले dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। हमने क्या करना है? इसको फर्दर सॉल्व करना है और इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें बोथ साइड तो dx अपॉन dy क्या आ जाएगा बेटा? x प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 2y। क्लियर है? अब dx अपॉन dy किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा? 2y को जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हैं दोनों की डिवाइड में लिखना है। ठीक है? तो x अपॉन 2y प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 2y। फर्दर बेटा इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ तो dx अपॉन dy हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाय 2y इंटू में x प्लस ये बनेगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा y स्क्वायर। क्लियर है? तो dx अपॉन dy माइनस 1 बाय 2y इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब बेटा ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है? तो नाउ कंपेयर विद dx अपॉन dy। ठीक है? प्लस p1x इक्वल्स टू q1। तो यहाँ पे बेटा हमें p1 की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? -1 अपॉन 2y। क्लियर है? q1 क्या है? वाई स्क्वायर। बट मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड नहीं है उसको फाइंड करने की। हमें किसकी नीड है? ओनली p1 की नीड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। क्लियर है? अब बेटा p1 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? -1/2। ठीक है? -1/2 और मल्टीप्लाई में 1/y, तो उसको मैंने अंदर लिखा है। ठीक है? 1/y को मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाद लिखा है और -1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखा है साइन से। ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? dy। क्लियर? अब ये बनेगा e रेज टू द पावर, ये आ जाएगा बेटा e रेज टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ y। क्लियर है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ y। और ये बेटा ये आ जाएगा e रेज टू द पावर लॉग y की पावर कितनी हो जाएगी? -12।
क्लियर है। y की पावर क्या हो जाएगी -12। ये हमने कैसे लिखा है कि log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा n का काम क्या कर रहा है -12 और m का काम क्या कर रहा है y। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या लिखा है log y टू दी पावर -12। क्लियर है। अब ये e रेज टू दी पावर log x क्या होता है, e रेज टू दी पावर log x होता है x। क्लियर है। e रेज टू द पावर log x x के इक्वल कैसे होगा, ये बेटा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये e रेज टू द पावर log x कैसे आया x। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं बेटा, हम लेट कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू क्या है e रेज टू द पावर log x। क्लियर। तो y किसके इक्वल आना चाहिए, अब x के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है। अब बोथ साइड हमने क्या लेना है, log लेना है। तो log y इक्वल्स टू क्या बनेगा, log e रेज टू द पावर log x। क्लियर है। और log y किसकी इक्वल आ जाएगी बेटा, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, log x log e। क्लियर। और log y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log x, क्योंकि log e विद बेस e क्या होता है 1। तो यहाँ से बेटा ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू क्या आ रहा है x, और y हमने किसको लेट किया है e रेज टू दी पावर log x को। क्लियर है। किसको लेट किया है हमने, e रेज टू दी पावर log x को। तो e रेज टू दी पावर log x किसके इक्वल आ गया है, x के इक्वल। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है e रेज टू दी पावर log y की पावर -1/2। तो ये क्या आ जाएगा, y की पावर -1/2 के इक्वल। क्लियर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y की पावर -12 है, इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो y की पावर +12 हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/, y की पावर 1/2। और y की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y। क्लियर है। तो हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो क्या आया है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ y। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा हमें क्या गिवन है, if p and q are respectively the order and degree of the differential equation then p minus q is। हमसे क्या कहा गया है, p एंड q क्या है, p ऑर्डर है बेटा। ठीक है, p क्या है, ऑर्डर है, और q क्या है, डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, d/dx dy/dx का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, p माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अभी बेटा हमने क्या करना है, dy/dx का होल क्यूब है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है, dy/dx ऑफ dy/dx की होल क्यूब का क्या मतलब है कि dy/dx की होल क्यूब को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर को उतारना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में एक पावर को लेस करके लिखना है। एक पावर लेस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, dy/dx की होल पावर हो जाएगी 2। और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, फिर हमें बेटा डिफरेंशिएट करना है dy/dx को। ठीक है, बेस को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। और राइट साइड में क्या है, 0 है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, d2y/dx²। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है। और इक्वल्स टू में क्या है, 0। अब जब हमने ऑर्डर देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर। और डिग्री के लिए हमने क्या देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। क्लियर है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और उसकी पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे उसकी 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 1। और हमने क्या फाइंड करना है, p माइनस क्यू, दैट इज 2 - 1 इक्वल्स टू 1। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है, the integrating factor of the differential equation 1 minus x square dy/dx plus xy equals to ax, where x is greater than -1 but less than 1 is।
हमें क्या फाइंड करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें गिवन है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स। अब हमने बेटा बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस ये आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसे बेटा कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर द कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स। क्लियर है? यहाँ पे कंपेयर करने पे बेटा हमें पी की वैल्यू क्या मिल रही है, पी हमें किसकी इक्वल मिल रहा है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल। क्लियर है? क्यू मैं नहीं लिख रही हूँ, क्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें ओनली पी की नीड है, ठीक है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। क्लियर है? पी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये आएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा मैं क्या कर रही हूँ, जो न्यूमरेटर में x है ना, इसको -2 से मल्टीप्लाई भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा, -12 इंटीग्रेशन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा हमने क्यों करा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2x। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है, dx किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। क्लियर है? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में इसका क्या प्रेजेंट है, डेरिवेटिव। क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बेटा हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -12। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है बेटा, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा n का काम क्या कर रहा है, -1/2 और m का काम क्या कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो हम इसको ये लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2। क्लियर है बेटा? और फर्दर से हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ये हमने कैसे लिखा है बेटा, ई रेज टू दी पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स। अभी हमने डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है? ई रेज टू दी पावर लॉग एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। यहाँ पे बेटा ई रेज टू दी पावर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2। क्लियर है? और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या होगी, 1/2। और पावर 1/2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। क्लियर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, तो हम यहाँ से 1/2 को हटा के मैं क्या लगा रही हूँ बेटा, रूट। क्लियर है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें क्या गिवन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 इज। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस वाई डी एक्स। अब बेटा y को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई डी वाई। क्लियर है? और x को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो ये -1 अपॉन एक्स डी एक्स।
क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। तो 1 अपॉन वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई के इक्वल। क्लियर है। और ये आगे बेटा माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है। अब बेटा दोनों टर्म्स के साथ क्या है, लॉग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। क्लियर है। हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ क्या है, लॉग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी लिखेंगे। क्लियर। अब बेटा ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। क्लियर। अब हम ये जानते हैं कि लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, मॉड ऑफ वाई, और n का काम क्या कर रहा है, मॉड ऑफ n। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। क्लियर है, लिख सकते हैं। क्लियर। लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या लिखा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x को लॉग ऑफ मॉड ऑफ x इंटू वाई। क्लियर है। और इक्वल्स टू में क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ c है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया, ऑन कंपेयरिंग एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, c। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या बताना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑर्डर और डिग्री का हमें सम बताना है। क्लियर है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 2। क्लियर। बट ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे सेकंड है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, ऑर्डर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। क्लियर है। और डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे इसकी पावर है 1। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हम क्या लिखेंगे, डिग्री किसकी इक्वल आ गई, 1 की इक्वल। और इन दोनों का सम क्या आ गया बेटा, 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर। हमें क्या बताना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर और डिग्री हमें बतानी है। क्लियर है। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर। क्लियर है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या आ गया बेटा, ऑर्डर आ गया 2। क्लियर है। ऑर्डर आ गया 2। ऑप्शन डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 गिवन है। क्लियर। तो ऑर्डर आ गया 2। और अब हमें बतानी है डिग्री। क्लियर है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइन के साथ एंगल है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि ऐसा कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, यदि ऐसा कुछ प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या ई टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर साइन का जो एंगल है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है, या फिर लॉग के साथ जो वैल्यू है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। क्लियर है। या फिर साइन इनवर्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके इनवर्स में क्या है, उसके साथ जो वैल्यू है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स में है। क्लियर है। डेरिवेटिव में प्रेजेंट है। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्लियर है। उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। यदि ये एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है, साइन के साथ ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम साइन के साथ जो डी वाई अपॉन डी एक्स एंगल लिखा हुआ है यदि ये एलिमिनेट हो जाता है तो इसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये एलिमिनेट नहीं होगा। क्लियर है। ये साइन के साथ ही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। ये एलिमिनेट नहीं होगा तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बेटा, जिसमें ऑर्डर 2 गिवन है और डिग्री नॉट डिफाइंड, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है, द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन log ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इज। हमें क्या बताना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, log ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4y,
इसका हमें सॉल्यूशन बताना है बेटा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर। अब बेटा हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y। क्लियर है। ये हमने कैसे लिखा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लिख रही हूँ log 1000, ठीक है, log 1000 विद बेस 10। इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो बेस है, ठीक है, बेस यहाँ पे क्या है 10, हम इसकी कितनी पावर करें कि हमें 1000 मिल जाए। ठीक है। बेस 10 की मैं कितनी पावर करूँ कि 1000 मिल जाए 3। क्लियर है। इसका मतलब ये है log 1000 विद बेस 10 का क्या मतलब है कि 10 की हम कितनी पावर करें कि हमें 1000 मिल जाए। 3 करते हैं 10 की पावर तो हमें क्या मिलता है 1000। तो ये किसके इक्वल आ गया 3 की इक्वल। क्लियर है। अब हम एंटी लॉग लें बोथ साइड, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1000। क्लियर है। और ये 10 की पावर बन जाएगी 3। ठीक है। राइट में क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। क्लियर है। हमने क्या लिखा है, एंटी लॉग लिया है हमने बोथ साइड, तो हमने यहाँ पे लिखा 1000 और यहाँ पे क्या लिखा, जो बेस था ना उसकी पावर लिखी 3। बेस कितना है यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर 3। आप देख रहे हैं बोथ साइड क्या है इक्वल है। 10 की पावर 3 क्या होती है 10 का क्यूब क्या होता है 1000। ठीक है। तो बोथ साइड इक्वल है। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल। अब यहीं पे यहाँ पे समझते हैं बेटा इसी एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पे बेस क्या है, जब बेस मेंशन ना हो तो बेस क्या लेते हैं हम, नेचुरल बेस। ठीक है, ई। क्लियर। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग तो यहाँ से हट गया, ये क्या आ गया dy अपॉन dx, और जो राइट साइड में था वो किस में चला गया e की पावर में। क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये 10 की पावर में चला गया 3, ऐसे ही ये e की पावर में चला गया। क्लियर है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, e रेज टू द पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर 4y लिख सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर। तो इसको हमने ये लिख दिया, e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y को हमने क्या लिखा है, e रेज टू द पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर 4y। क्लियर। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है। तो e रेज टू द पावर 4y को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट में। ठीक है। और ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 3x dx। क्लियर है। अब बोथ साइड हमने क्या करना है, इंटीग्रेट। क्लियर। बोथ साइड हमने क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं इसको 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 4y को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस 4y। ठीक है। अब हम करते हैं बेटा बोथ साइड इंटीग्रेट। ठीक है। ई रेज टू द पावर माइनस 4y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले तो क्या आएगा ई रेज टू द पावर माइनस 4y, और फिर माइनस 4y का क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या आएगा -4, उससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। ई रेज टू द पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ई रेज टू द पावर 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3, उससे हमने क्या करना है, डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहां से। क्लियर। तो ये आ गया बेटा, जो लेफ्ट में है ई रेज टू द पावर -4y अपॉन -4, इसको मैं कहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ बेटा राइट में। ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर -4y डिवाइडेड बाय 4 प्लस ई रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर -4y अपॉन 4 प्लस ई रेज टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या लेना है, लेफ्ट साइड पे एलसीएम क्या आएगा 12, 4 3 जा 12 एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है ई रेज टू द पावर -4y को। क्लियर है। प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x प्लस c के डिवाइड में क्या है बेटा 1 है, 1 से 12, 12 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है। और 12 इंटू सी इज 12c। क्लियर। इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। तो यहाँ से बेटा 3 इंटू ई रेज टू द पावर -4y प्लस 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x प्लस 12c इक्वल्स टू क्या आया है 0 के इक्वल। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या बताना है बेटा, जो गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। रेस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। हर एक ऑप्शन के अंदर हमें 2 वैल्यूज गिवन है, क्लियर। तो फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, ऑर्डर को, और सेकंड वाला क्या बता रहा है, डिग्री को, क्लियर। फर्स्ट वाला क्या है, ऑर्डर, और सेकंड वाला क्या बता रहा है, डिग्री। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है बेटा, फोर्थ, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्लियर है। तो जो हमारे पास ऑर्डर हुआ वो किसका इक्वल आ गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, क्लियर है। ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, डिफाइन होता है, क्लियर। बट डिग्री जो है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है, क्लियर। यहाँ पे क्या है बेटा, ई रेज टू द पावर dy अपॉन dx है, क्लियर है। यदि e की पावर में क्या है, डेरिवेटिव गिवन है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो डेरिवेटिव में गिवन है, क्लियर है। या साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है वो डेरिवेटिव में गिवन है, क्लियर। या फिर लॉग के साथ जो लिखा हुआ है वो dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इन केसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। यदि ये इसे फ्री नहीं हो सकते हैं, यदि e की पावर में जो dy अपॉन dx है ये फ्री नहीं हो सकता है इससे, ये साइन का जो एंगल है dy अपॉन dx ये इससे फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है e रेज टू द पावर dy अपॉन dx ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये इससे फ्री नहीं होगी dy अपॉन dx जो लिखा है e की पावर में, क्लियर है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है बेटा, जिसमें हमें ऑर्डर 4 गिवन है और डिग्री क्या गिवन है, नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो ये जो ऑप्शन है बी, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे बेटा हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री का क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, क्लियर। तो जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ना, इसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, 2, क्लियर है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमारे पास जो ऑर्डर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, क्लियर है। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, तो इसकी यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, क्लियर है। तो हमारे पास जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या आ गई है, 1। और हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर और डिग्री का 2 इंटू 1 दैट इज 2, और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें क्या गिवन है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसका क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है, क्लियर है। हमें क्या इक्वेशन गिवन है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है e रेज टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1, क्लियर है। इसे मैं यहीं पे रखती हूँ बेटा, e रेज टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स को, और ये बन जाएगा dy अपॉन dx। हमने क्या किया, dx अपॉन dy को शिफ्ट कर दिया है राइट पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा dy अपॉन dx की इक्वल। अब बेटा e रेज टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, क्लियर। और माइनस वाई अपॉन रूट एक्स को हम शिफ्ट करेंगे राइट पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। और इसे मैं अब फर्दर बेटा सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू में क्या है बेटा, e रेज टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, क्लियर है। नाउ कंपेयर विद, अब हमें इसे किससे कंपेयर करना है बेटा, हमें कंपेयर करना है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q से, वेयर p एंड q आर द कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हमें p किसके इक्वल मिलेगा, 1 अपॉन रूट एक्स के, और q किसके इक्वल है, e रेज टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स की। बट हमें q की नीड यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो हमने सिर्फ p लिखा है, p इक्वल्स टू क्या आया 1/√x। अब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर है? तो ये आएगा बेटा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। क्लियर? फर्दर सॉल्व करते हैं तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। क्लियर है? 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2। क्लियर? इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू द पावर 2√x। कैसे आया बेटा ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। तो x की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या करना है, x की पावर -1/2 में एक पावर ऐड भी करनी है और नई पावर से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो ये बनेगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आया है 2√x। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, e रेज टू द पावर 2√x। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, e रेज टू द पावर 2√x। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.